मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद, राधे राधे। पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि पढ़ लिया था, जिसमें रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इन सभी टॉपिक्स के बारे में कवर किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन एंड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम कहता है। दूसरा का नियम हमारा ये कहता है कि अगर जो आपतन कोण है वो क्या होगा कि परावर्तन कोण के बराबर होगा, लेकिन कब? जब किसी एंगल पे डालते थे तब। कल के आपको लेक्चर में जैसा कि दिखा दिया था हमने, एक ऐसी रिफ्लेक्शन करा करके जिसमें आप लोगों ने देखा था कि एक एंगल पे डाल रहे थे, लेकिन हमारे पास अब क्या है कि अब व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर। यानी कि सिंपल भाषा में समझिएगा कि जब भी किसी भी प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। कोशिश करते हैं, वैसे तो परपेंडिकुलर ही जल्दी जा नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। ऐसे जब हम लंबवत इस पे क्या करेंगे कि डालते हैं, ऐसे लंबवत, ठीक ना। लंबवत जब हम इस पे करेंगे तो देखिए इसका ऊपर क्या हो जा रहा है कि रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। लेकिन जब एकदम ठीक परपेंडिकुलर, देखिए अभी इसका क्या हुआ है कि ठीक परपेंडिकुलर क्या हुआ है कि हुआ है, ठीक। तो जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी लाइट रे को एकदम परपेंडिकुलर डालते हैं, अभी परपेंडिकुलर है एकदम, तो जब भी किसी लाइट रे को हम लोग क्या करते हैं कि एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा। जनरली अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा, तो मान लीजिए कि स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं बनाने का। यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि जब ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐसे मिरर ले लिए, ऐसे हमारा मिरर क्या है कि पॉलिश कर दिया गया है, और इस पर हम ऐसे क्या कर दिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किए तो यानी नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। यानी दोनों के बीच जो एंगल हमारा क्रिएट हो रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, वो क्या है कि 0 डिग्री बन रहा है। जब हमारा एंगल आई क्या हो गया कि एंगल आई हमारा 0 डिग्री हो गया, तो एंगल आर भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक। कैसे? तो हमारा परावर्तन के दूसरे नियम से। परावर्तन का हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं कि बराबर होते हैं। तो जब हम लाइट रे को नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल कीजिएगा, एक समझिएगा, इसको कल्पना कीजिएगा कि मान लीजिए कि ये मिरर हो गया और इस पर हम डायरेक्ट ऐसे सीधा डाल दिए, सीधा परपेंडिकुलर, ऐसे इंसिडेंट रे ये हमारा आया। नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल तो लंबवत जो होता है, लंब होता है, अभिलंब होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, यानी यहीं पे अभिलंब भी बनेगा। और ये एंगल आई बराबर 0 है, तो एंगल आर यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, जिसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, वो भी 0 होगा। यानी लाइट रे जिस पे आया, जिस रास्ते से आया, ठीक उसी रास्ते से क्या होता है कि वापस मुड़ जाता है, ठीक। A ray of light which is incident normally on a mirror is reflected back along the same path because the angle of incidence always as the angle of reflection for such a ray of light are 0। यानी जिस रास्ते से वो आया, आपतित किरण जिस रास्ते से आया, उसी रास्ते से क्या हो जाता है कि वापस लौट जाता है। ओके, अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स यानी कि जो परावर्तन के जो प्रकार हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन, नियमित। और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। राइटिंग थोड़ा खराब है मेरा, ठीक, तो इस चीज़ पे आप मतलब ध्यान दीजिएगा। राइटिंग मेरा क्या है कि थोड़ा सा ख़राब है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, फिर भी राइटिंग कंपटीशन हुआ था तो उसमें हम क्या थे कि मेडल प्राप्त किए हुए थे। बाद में पता चला कि 2 लोग ही पार्टिसिपेट हुए थे उस राइटिंग कंपटीशन में, एक हम थे और एक दूसरा लड़का था।
लेकिन 10th के बाद ये बात पता चला, तो अब उसके बाद तो राइटिंग सुधर नहीं सकता है, फिर भी कोशिश करिए। तो दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको नियमित परावर्तन कहते हैं, और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी जिसको अनियमित परावर्तन भी हम लोग क्या कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन वह परावर्तन होता है जब परावर्तन किसी स्मूथ सरफेस से हो। जैसे हमने क्या किया है कि मिरर से रिफ्लेक्शन कराया, तो मिरर देखिए, मिरर कैसन है, स्मूथ है, प्लेन है। प्लेन है तो रिफ्लेक्शन कैसन होगा, नियमित होगा। नियमित रेगुलर यानी वो क्या कर रहा है, नियमित यानी नियम का पालन कर रहा है, नियमित यानी कि नियम का पालन कर रहा है। तो नियम का पालन कर रहा है तो किस नियम का पालन करेगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो था उस नियम का पालन करेगा। यानी जब भी प्रकाश का परावर्तन किसी भी स्मूथ सतह से हो, ठीक चिकने सतह से हो, तो वैसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ओके, नियमित परावर्तन में होता क्या है कि जो परावर्तन होता है ये चिकने सतह से होगा और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी पालन करता है। जैसे पीछे के लेक्चर में आप लोगों ने क्या होगा कि देखा होगा अगर लेक्चर, तो उसमें से ऐसे आपने देखा होगा कि ये इंसिडेंट रे होता था, ये रिफ्लेक्टेड रे होता था और यहाँ पे नॉर्मल होता था। तो ये क्या करता था कि नियमित परावर्तन, क्योंकि ये नियम को पालन करेगा, ये एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, बाकी सब तो सेम प्लेन में लाइक करेगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। तो इसको हम लोग कहते थे ये नियमित परावर्तन है। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश के नियम को क्या कर रहा है कि पालन करता है। लेकिन जब परावर्तन क्या हो कि चिकने सतह से ना हो करके रुखड़े सतह से हो, रुखड़े सतह से होगा, तब उसको हम लोग इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर अनियमित परावर्तन भी हम लोग हिंदी में उसे कहते हैं। ओके, रुखड़ी सतह का मतलब क्या है कि जब आप मान लीजिए कि जब आप परावर्तन को आप कुछ ऐसे कराइए, ये हमारा मिरर हो गया ऐसे टेढ़ा एक कर्व पाथ पे, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, अब आप एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा, चलिए इधर से ऐसे कर देते हैं। दिखाई दे रहा था क्या उधर से, ऐसे मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे में जब यहाँ से रे हमारा जाएगा तो ऐसे गया तो ये इधर भागेगा, ऐसे इधर भागने लगता है, इधर भागने लगता है। तो ये क्या करता है कि नियम को हमारा क्या करता है कि पालन नहीं करता है, ये उल्टा सीधा ऐसे लगता है भागने। तो जब ये नियम को पालन नहीं करता है तो ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें जो सरफेस होता है लगता है तबीयत अभी भी सही नहीं हुआ। तो अनियमित परावर्तन जब रफ सरफेस से हो, खुरदुरी सतह से हो, खुरदुरी सतह से होगा, तब ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देने के लिए एक हमने क्या किया था कि पेज रखा हुआ है पहले से, जब आप ऐसे सतह हो गया, ऐसे प्लेन है, देख सकते हैं एकदम प्लेन है, रुखड़ा कहीं है नहीं, तो जब ऐसे परावर्तन होगा इस सतह से होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, लेकिन हम क्या कर दिए कि इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे पूरी तरह से ख़राब कर दिए, ठीक। ये अब रुखड़ा हो गया होगा, देखिए एक सेकंड, अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, कहीं फट ना जाइए, फटेगा। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये रफ सरफेस हो गया, ठीक, इधर उधर ये उठा हुआ आ रहा है। तो जब परावर्तन ऐसे सतह से होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश के नियम को पालन नहीं करते हैं, प्रकाश के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं कौन सा, अनियमित परावर्तन कहे जाते हैं। ओके, अब आगे की ओर जब हम बात करते हैं तो इसमें हमको दो गो चीज़ आता है, एक का नाम होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा का नाम है इमेज। समझना होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है। अब आपसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, देख सकते हैं आप। अगर आपसे ये बोला जाए कि हम बोलें कि ये क्या है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो मार्कर है। मार्कर है यानी कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम आप इसको मिरर में दिख रहे हैं, मिरर में दिखाई दे रहा है, उधर कैमरे में मिरर में दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं इमेज बन रहा है कि नहीं, तो देख लीजिएगा अगर मिरर दिखाई दे रहा है ना उसमें कैमरे में, इधर थोड़ा करना पड़ेगा,
अब दिखाई दे रहा है? हाँ, तो अब आप देख सकते हैं इसको। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका इमेज क्या हो रहा है कि इस मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसका अंदर क्या हो रहा है कि मिरर के अंदर आप देख रहे हैं तो आपको इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट होता है एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिससे लाइट रे पास करता है, कोई भी चीज़ जिससे प्रकाश क्या होता है कि टकराता है, टकरा करके पास करता है। फर्स्ट लेक्चर फिर चले जाइए, फिर फर्स्ट लेक्चर पे हम लोग आते हैं। बताए थे कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जब हमारी आंखों पे पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश किससे टकराए? इस ऑब्जेक्ट से टकराया, और ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आंख पे दिखा। यानी हमारी आंख पे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, इसका इमेज हमारी आंख पे दिखा। ओके, तो कोई भी चीज़ क्या होता है कि जब उससे टकराता है और टकराने के बाद जिससे लाइट रेज निकल करके टकराता है, आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे इसमें, प्लेन मिरर जब पढ़ेंगे, तो प्लेन मिरर तो अभी इसके बाद आएगा, तो उसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम दो प्रकार के ऑब्जेक्ट को लेंगे। पहला जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको ऐसे हम लोग एक बिंदु से दिखाते हैं। और दूसरा का होगा लार्ज ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग एक एरो के थ्रू क्या करेंगे कि दिखाएंगे। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे वेरी स्मॉल या फिर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और एक मिलेगा आपको लार्ज ऑब्जेक्ट जिसको आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। दोनों में जब हम क्वेश्चन करेंगे, स्फेरिकल मिरर से जब रिफ्लेक्शन करवाएंगे, जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन करवाएंगे, तो उसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर किसी भी चीज़ को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम दो ही चीज़ों को रखेंगे, एक पॉइंट वाले को रखेंगे और एक किसको रखेंगे? एक्सटेंडेड वाले को रखेंगे। तो पहले हम लोग पॉइंट से कराएंगे रिफ्लेक्शन और उसके बाद किससे कराएंगे? एक्सटेंडेड से कराएंगे। ओके, अब इमेज जो होता है, इमेज इन एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट are reflected from a mirror. An image is formed when the light rays coming from an object meet at a point after reflection from a mirror. ठीक, बात करते हैं कि जब ये होता है तो क्या होता है, इमेज क्या होता है। जैसा कि आप देखें, बताएं कि इससे क्या हुआ कि लाइट रेज लगा, टकराया, टकरा करके आया, आ करके हमारी आंखों पे पड़ा। क्या हुआ कि लाइट रेज यहाँ पे गया, टकराया, टकरा करके आकर के हमारी आंखों पे पड़ा। हमारी आंखों पे जब इसको पड़ा ये, तो हमने क्या किया कि हमने इसका इमेज देखा। ऑब्जेक्ट तो हमारी आंख में घुस तो नहीं सकता है ना, तो क्या ऑब्जेक्ट जब हमारे आंख में है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे खड़ा है और आंख में हमको दिखाई दे रहा है, तो क्या है इसका इमेज हम लोग देख पा रहे हैं। यानी लाइट रे से टकराने के बाद जो भी चीज़ आता है और आकर के हमारी आंख पे उसका जो प्रतिबिंब, यानी जो लाइट रे जिससे निकल करके आई हैं और एक जगह पे दोनों पॉइंट मीट किए हैं, तो वहाँ पे जो इसका एक छाया बनता है, एक अपीयरेंस बनता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब ये कैसे बनेगा, इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है, इमेज कैसे बनेगा, इस चीज़ को जब हम लोग प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कराएंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग पहले टाइप्स ऑफ मिरर करेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन करके प्लेन मिरर के बारे में पूरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसके बाद जब उससे रिफ्लेक्शन कराएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इमेज हमारा कैसे बनता है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए कि इमेज क्या होता है। ठीक, कहीं डाउट इतना में होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं। आप इसका क्या कर लीजिए कि आप इसका एसएस ले सकते हैं, आप एसएस ले लीजिए, आपके नोट्स में ये क्या करेगा, काम करेगा। ओके, हम लोगों ने अभी बात किया था इमेज के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट आपने देखा कोई भी वस्तु होता था जिसको हम रखते थे और लाइट रिफ्लेक्ट करके किसी भी चीज़ पे आता था, जाता था, तब हम लोग क्या करते थे, उसको देख पाते थे, तो हमारा इमेज बनता था। उसका इमेज दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा रियल इमेज जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये जो रियल इमेज है और ये जो वर्चुअल इमेज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमको ये जानना है। ठीक, रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज जो होता है वैसा इमेज होता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज होता है जब किसी वस्तु से टकराने के बाद जो लाइट आता है वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पे मीट करता है। एक्चुअल में जब किसी पॉइंट पे मीट करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, यानी प्रकाश के परावर्तन के बाद जब लाइट रेज आ करके किसी भी पॉइंट में मिलता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार जो इमेज बनता है वो हमारा क्या होगा, रियल इमेज। रियल इमेज जो होता है हमेशा उल्टा होता है।
और रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि हम लोगों ने आप ही लोग के लिए एक प्रैक्टिकल किया है, जिसका इमेज जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि जो रे बन रहा है वहाँ पे, जो उसका जो मोमबत्ती का जो लौ है, उसका जो इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो वो कौन सा है, रियल इमेज है। और वो क्या है, स्क्रीन पे बन रहा है। रिफ्लेक्शन जब हम लोग कराए हैं, इसका हम शॉर्ट्स में क्या कर देंगे, वीडियो बना करके उस प्रैक्टिकल का हम लोग आप लोगों के लिए डाल देंगे, शॉर्ट्स में उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। कल रात में इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया था। तो ये जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है तो कैसा इमेज हो गया, रियल इमेज हो गया। जैसा कि आप लोगों ने घर पे भी एक सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल किया होगा कि चम्मच को लिया होगा, तो चम्मच का जो आप जो उठा हुआ ऐसे रहता है और एक क्या होता है कि धंसा रहता है। तो धंसा तरफ से अपना फेस को करके देखिएगा तो वो कैसन दिखाई देता है, तो देखिएगा कि उल्टा दिखाई देता है। और जब उभरा हुआ होता है तो उसमें देखिएगा तो कैसन दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। ठीक, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमको आपको इस इमेज के थ्रू बताना था, जो अभी बैक में हमने इमेज दिखाया था। एक बार फिर स्क्रीन पे दिखा दीजिए, इसको इमेज को देख लीजिए। यहाँ पे जो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है ये कैसा बना है, उल्टा बना हुआ है। तो इसको हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो रियल इमेज है, ये रियल इमेज क्या होता है कि स्क्रीन पे प्राप्त होता है, जबकि वर्चुअल इमेज क्या होता है कि स्क्रीन पे आपका प्राप्त नहीं होगा। वर्चुअल इमेज, द इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है कि उल्टा बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है कि उल्टा बनता है। जब लाइट रेज आ करके रिफ्लेक्ट होने के बाद जब एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, प्लेन मिरर में हम लोग देखेंगे कि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेगा, तो उस प्रकार से जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। अब कॉनकेव मिरर में जो इमेज प्राप्त करेंगे हम लोग, तो उसमें से बनाएंगे तो रियल इमेज होगा। प्लेन मिरर में हम लोग देखेंगे तो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ओके, अगर कहीं किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में क्या कर सकता है, उस चीज़ को भी कर सकता है। आप लोग यहाँ से एसएस ले लीजिएगा इसका, और आप लोग इसका नोट्स कर लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे, उसमें हम लोग मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्लेन मिरर उसके प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए उससे रिफ्लेक्शन कराएंगे, और उस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि हमारे लिए क्या होगा, काम के लिए होगा। ठीक, इतना के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिएगा ताकि आप लोग के लिए और अच्छा वीडियो आते रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। 1 सेकंड रोक दीजिएगा, अभी बच्चा सब स्क्रीनशॉट ले लेगा, तब आप इसको क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। ओके।